गुरुवार को सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को राजस्थान से गिरफ्तार करके सिवान के पुलिस व्यवहार न्यायालय एसजीएम 9 की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक की हिरासत में ओसामा साहब को सिवान के जेल में भेज दिया गया। उसके बाद ठीक अगले दिन यानी कि गुरुवार की दोपहर के करीब 3 बजे कोर्ट में ओसामा के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने अपनी अर्जी दायर करते हुए दलील पेश की। ओसामा के वकील ने कहा कि जिस जमीन को लेकर गोलीबारी के आरोप में ओसामा साहब पर एफआईआर हुआ है, न उसका खाता खेसरा है और न ही प्लॉट नंबर है। इसके अलावा ओसामा के वकील ने एक यह भी दलील दी कि एक साजिश के तहत ओसामा साहब को फंसाया जा रहा है। ओसामा के वकील ने कहा कि कथाकथित फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी है। ओसामा के वकील ने कहा कि गोली किसके पिस्टल से चली है यह भी साफ नहीं है। इसके अलावा ओसामा के वकील ने कहा कि एफआईआर करने वाले अभिषेक कुमार उर्फ जिमी के पास भी लाइसेंसी हथियार है। अभिषेक उर्फ जिमी अपनी जमीन का एग्रीमेंट अर्जुन यादव से कर चुके हैं और एडवांस भी ले चुके हैं, तो फिर इस जमीन के विवाद में अर्जुन की जगह अभिषेक क्यों एफआईआर कर रहे हैं। ओसामा के वकील ने यह भी कहा कि ओसामा के दोस्त सलमान भी इसी जमीन का एग्रीमेंट कराने और एडवांस देने का दावा कर रहे हैं। ओसामा के वकील इसी तरीके से 15 मिनट तक लगभग न्यायाधीश के सामने अपनी दलील पेश करते रहे। हालांकि ठीक 15 मिनट बीतते ही जज ने इन तमाम बातों को सुनते हुए ओसामा साहब के जमानत याचिका को खारिज कर दिया और मामले को ऊपरी अदालत में ले जाने की सलाह दी। फैसले के बाद ओसामा साहब के समर्थकों में मायूसी देखी गई। खैर, अब ओसामा साहब के वकील ऊपरी अदालत में अर्जी दायर करेंगे, जिसके बाद साफ होगा कि ओसामा साहब को बेल मिलेगी या उनको जेल में ही आगे का कुछ समय गुजारना होगा।